हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवेंजर्स अन अकेडमी। मैं हूं आपकी न्यू इंग्लिश एजुकेटर सानिया सर और आज से क्लास 7 को इंग्लिश मैं पढ़ाने वाली हूं। तो आपके कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक हो, सब कुछ होने वाला है एकदम क्रिस्टल क्लियर। और क्योंकि ये हमारी ओपी सीरीज है तो आज हम पढ़ने वाले हमारी एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इमोशनल सी पोम जिसका नाम है पेपर बोट्स। और बड़े ही ओपी स्टाइल में हम 7 मिनट में हमारी समरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये जो हमारी पोम है ये किस बारे में है। द पोम शोज अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन एंड ड्रीम। तो ये जो हमारी पोम है ना, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि एक छोटे से बच्चे की इमेजिनेशन को दिखाती है, उसके ड्रीम्स को दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी पेपर बोर्ड से भी वो कितनी सारी चीजों को इमेजिन कर लेता है। ठीक है, क्या इमेजिन करता है ये हमारी समरी में हम आगे जानेंगे। ओके, द पोम इज फुल ऑफ इनोसेंस, वंडर एंड इमेजिनेशन। तो ये जो पोम है ना, ये एक बच्चे की छोटी सी मासूमियत को दिखाती है, उसकी इमेजिनेशन को दिखाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, द पोम पेपर बोट इज अबाउट अ लिटिल चाइल्ड who enjoys making paper boats and floating them in a stream। तो ये जो हमारी पोम है ना, ये एक छोटे से बच्चे के बारे में है जिसे पेपर बोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें पानी में बहाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, the child write his name and his village on the boat, hoping that someone far away will find them and know about him। अब ये जो छोटा सा लड़का है, ये जो छोटा सा बच्चा है, ये क्या करता है, इन पेपर बोट्स पे बिग ब्लैक लेटर्स में अपना नाम लिख देता है, अपने विलेज का नाम लिख देता है। क्यों लिख देता है? इस उम्मीद में लिख देता है, इस होप में लिख देता है कि शायद कोई होगा जो उसकी बोट को देखेगा और उसे पता चलेगा कि ये बोट कहाँ से आई है। ठीक है, ओके, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, he also puts surely flowers in the boat as small gifts for the unknown person who might discover them। तो ये जो लड़का है, ये जो बच्चा है, वो उस बोट में सिर्फ अपना नाम नहीं लिखता है, जैसे कि मैंने बड़े बड़े लेटर्स में, बड़े बड़े अक्षरों में क्या करा, अपना नाम लिख दिया। हम अपना नाम किसी को क्यों बताते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इंसान हमें जाने, हमें रिकॉग्नाइज करे। तो ये लड़का अपना नाम तो लिखता है, उसके साथ साथ उस बोट को ना श्यूली फ्लावर्स से भर देता है। क्यों? ताकि वो अपने उस लव को, अपने उस रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस कर सके जिसके पास भी ये बोट पहुंचेगी। ठीक है, the child imagines that his boat will travel to the distant land and carry his message to the world। ये जो बच्चा है ये इमेजिन करता है कि पता नहीं मेरी ये बोट कहाँ कहाँ तक जाएगी, कितने दूर दूर तक जाएगी और ये जो मेरा मैसेज है ये दुनिया के लिए लेकर जाएगी। ठीक है, ओके, समझ में आया? क्या हुआ, ये बच्चा बोर्ड बनाता है, बोर्ड पे अपना बिग ब्लैक लेटर से नाम लिख देता है, विलेज का नाम लिख देता है और साथ में बोट में श्यूली फ्लावर्स लगा देता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एट नाइट द चाइल्ड फॉल्स asleep and dreams that the paper boats are still floating under the shining star। अब ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, इसकी इमेजिनेशन लाइक उसकी नींद में भी नहीं रुकती है, सपनों में भी वो पेपर बोट्स को देखता है कि कैसे कैसे वो पानी में ऐसे सेल कर रही है और रात हो रही है और पीछे से जो तारे हैं वो टमटमा रहे हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक सीन क्रिएट होता है हमारे माइंड में कि छोटी सी पेपर बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बड़ा सा खुला आसमान है और उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, in the dream fairies of sleep sit in the boats with baskets full of dreams। और इन पेपर बोट्स, ये जो पेपर बोट्स हैं खाली नहीं है, इनमें कौन बैठी हुई है? परियां बैठी हुई हैं। आपने कोई ऐसी फेरी वाली मूवी देखी हो, स्टोरी देखी हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इसमें परियां बैठी हुई हैं और उनके हाथ में एक बास्केट है। इस बास्केट में क्या है? ड्रीम्स है, लोगों के सपने हैं। तो वो क्या कर रही हैं? इन पेपर बोट्स पे बैठ के ऐसे सवारी कर रही हैं, सेल कर रही हैं। ठीक है, ओके, okay, next, this creates a calm and magical scene showing that the child's imagination continues even while they sleep। ये सीन दिखाता है कि वो कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है पेपर बोर्ड से, उस इमेजिनेशन से, कि इसकी इमेजिनेशन जागते तो दूर, इसके सपनों में भी कंटिन्यू अभी भी चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए, ओके, अब देखते हैं
तो यहाँ ये क्या है, हमारी ये जो पेपर बोट की जो पोम है स्टूडेंट्स, वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले वो जो लड़का है अपनी पेपर बोट को सेल करता है, बिग ब्लैक लेटर्स में अपना नाम लिख देता है ताकि जिसके पास भी जाए वो उसे पहचान सके। उसमें श्यूली फ्लावर डाल देता है और रात में सपना देखता है कि अभी भी उसके पेपर बोट सेल कर रही है, उसमें फेरीज बैठी है और उनके पास एक बास्केट है जिसमें ड्रीम्स है। तो इसी के साथ हमारी ये बहुत ही प्यारी सी पोम कंप्लीट हो जाती है, जो कि आपके एग्जाम के रिवीजन में क्विक लुक में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।